एक सिक्कर की स्कूल थी LBS लाल बहादुर शास्त्री। आप में से किसी का बच्चा तो वहाँ होगा ही होगा, वो बड़ा प्रचार करती है। तो दर्शक बन सकें श्रीमान रविंद्र जी। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर जी के चरणों को नमन, हमारे स्वामी जी को नमन, साथ ही साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि DGP सर, आपको भी मैंने काफ़ी बार देखा है, अपने पापा से काफ़ी सुना है, मेरे पापा भी आर्मी में हैं तो वो आपके बारे में बताते रहते हैं, आपको भी नमन। तो मैं कभी ज़्यादा सोच के आता नहीं हूँ, जब मेरे को बोलना होता है मैं हमेशा एट द स्पॉट बोलता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप सोच के आओगे तो आप झूठ बोलोगे, क्योंकि अगर आप सोच के आओगे तो आप कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आप पहले से बना के आओगे, अच्छा ये बोलना है, तो उसमें हो सकता है कि आप कुछ अलग बोल दो। पर जब आप इंस्टेंटली बोलते हो, उसी टाइम बोलते हो, तो आप हमेशा वही बोलोगे जो आपने ज़िंदगी में जिया है। तो मैं वही कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा जन्म धोलिया गांव में हुआ था, और ये जैसलमेर के पास एक गांव है, और शुरुआत से मैं काफ़ी शरारती रहा हूँ। तो जब मैं 2nd क्लास में था तब आपने देखा होगा कि हमारे गांव में ये प्रचलन है कि बहुत सारी बसें जाती है, वो प्रमोशन करती है अपना कोचिंग वगैरह का, बोर्डिंग स्कूल का, कि यहाँ आइए। तो एक सिक्कर की स्कूल थी LBS लाल बहादुर शास्त्री। आप में से किसी का बच्चा तो वहाँ होगा ही होगा, वो बड़ा प्रचार करती है। तो मैं वहाँ पे घर से लड़ाई करके गया कि मेरे को तो जाना है, मैं खाना भी नहीं खाया और मैंने काफ़ी जिद की और मेरे को भेज दिया। तो वहाँ से मैं बाहर निकल गया उस गांव से, क्योंकि देखो क्या होता है कि चलो जो हमारी मातृभूमि होती है उसके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहती है दिल में, पर आपको भी पता है कि राजस्थान में काफ़ी ऐसे पिछड़े गांव हैं जहाँ पे एजुकेशन, जहाँ पे हेल्थ केयर वगैरह नहीं है। तो इस वजह से मैं वहाँ से बोर्डिंग स्कूल में रहा, फिर आगे जाके बहुत सारे स्कूल्स में गया। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो ऐसे करके मेरी चलती रही। जब मैं 7th क्लास में था, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अभी आपने सर ने जैसे बोला कि मेरे 3 पेटेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। वो कब देती है? जब वो 100% वेरीफाई कर लेती है कि आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो इस दुनिया में आज से पहले किसी ने नहीं बनाई, उसके बारे में इस दुनिया में कहीं पे भी पहले नहीं लिखा। जैसा ये माइक है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो ये आवाज़ आपके पास पहुँच रही है, कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसने ये माइक बनाया है, तो उसको बोलते हैं कि इसने इसका आविष्कार किया है। वैसे ही मेरे नाम पे 3 आविष्कार है, और उन्हीं आविष्कारों को लेके मैंने अपनी खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम है कीकी प्राइवेट लिमिटेड। कीकी का मतलब एक लैंग्वेज में पहाड़ की चोटी होता है, तो इसका मेरा ये नाम रखने का मतलब ये था कि एक पहाड़ की चोटी जितना मेरे को ऊपर जाना है। तो ये मेरी कंपनी का नाम है, जिसको हाल ही में भारत सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिली है, और हम अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा विश्नोई समाज किस लिए जाना जाता है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। तो मेरा जो कीकी में जो हम डिवाइसेस बना रहे हैं, जो यंत्र बना रहे हैं, उनमें से एक यंत्र ऐसा है जो हमारे पर्यावरण की रक्षा कर रहा है। आपने देखा होगा कि चलो हमारे गाँव में इतनी ये प्रॉब्लम नहीं है, पर शहरों में आपने देखा होगा कि बहुत जगह लोग बिना फालतू का हॉर्न बजाते रहते हैं पूरे टाइम, पी 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 पी। ऐसा तो है नहीं कि वो हॉर्न नहीं बजाएगा तो अगले वाले को घर नहीं जाना, पर हॉर्न बजाते हैं। और अभी हमारे पास क्या सॉल्यूशन है कि एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, ये साइलेंस जोन है, पर कोई सुनता नहीं है। तो जैसे मोबाइल फ़ोन सिग्नल जैमर देखे होंगे आपने, कभी कभार जहाँ परीक्षा होती है वहाँ पे फ़ोन नहीं लगता आपका, वैसे ही जो मैंने आविष्कार किया है वो जहाँ पे लगा होगा उस एरिया में कोई भी गाड़ी बिना फालतू का हॉर्न नहीं बजा पाएगी। कोई बिना फालतू का हॉर्न बजाएगी तो उसका चालान कट जाएगा। हम वहाँ पे हॉर्न कम्प्लीटली भी बंद कर सकते हैं, पूरा बंद कर सकते हैं, और उसके हॉर्न की जो डेसिबल होती है, जो आवाज़ कितनी तेज़ आती है हॉर्न की, उसको भी कम कर सकते हैं, ताकि सिर्फ उन्हीं लोगों को हॉर्न सुनाई दे जिनको सुनाई देना चाहिए, जो रोड पे है, जो रोड के साइड में है। तो ये मेरा एक आविष्कार है। दूसरा आविष्कार आपने देखा होगा कि एक बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया करके, उसकी एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 99%, 98.5 मतलब 98.5% एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडी होती है, मरा हुआ इंसान होता है। क्यों? क्योंकि उसको हॉस्पिटल ले जाने में देरी हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने भी देखा होगा कि हमारे गांव में किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसको जोधपुर, जयपुर ले जाते हैं, तब तक उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसके लिए मैंने एक ऐसा आविष्कार किया था। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना,